गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें का 2.1 का पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स आर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके फॉर्म में तुमको लिखना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है इसके अंदर। डिनोमिनेटर मतलब इसको बोलते हैं नीचे वाले, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये दोनों मिलाकर बन गया फ्रैक्शन। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 125 इधर 6 है। तो याद रखना जब भी डिनोमिनेटर में 2 प्राइम फैक्टर 2 और 5 इसके अलावा आया 2 एंड 5, हाँ ये दोनों छोड़कर अगर एक भी 2 एंड 5 छोड़कर अगर एक भी 3, 4, 5, 11 मतलब ये दोनों छोड़कर कुछ भी नंबर आता है प्राइम फैक्टर में, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ये दोनों आएंगे तो टर्मिनेटिंग, याद रखना। ये दोनों आएंगे तो टर्मिनेटिंग 2 एंड 5, ये दोनों आएंगे या दोनों में से एक आएगा तो टर्मिनेटिंग 2, 5 दोनों में से एक या दोनों आए तो टर्मिनेटिंग। अगर वो दोनों में से कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखेगा ना। 2 एंड 5 या और 2 एंड 5 दोनों साथ में, या तो सिर्फ ओनली 2 या 5 तो टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आया तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर में ऊपर वाला देखना नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/5। अब यहाँ पे 13/5 में 5 डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे लिखो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 है। और 5 कैसे बना हुआ है? 5 किसी के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर 5 ऐसा लिख दो, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5। और ये हमारे 5 में बैठ जाता है ना, जो मैंने बोला था 2 या 5, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 या तो 2 आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 5 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखने का 5 is only prime factor of denominator। इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर ओनली कौन सा है? 5। सो 13/5 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। तो ये जो 13/5 है वो टर्मिनेटिंग होगा। मैंने बोला था 2 और 5 या फिर सिर्फ 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग होता है। तो 13/5 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। ये हो गया पहला। सेकंड पे आते हैं 2/11। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 11 और 11 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 11 और 11 के टेबल में आता है, उसके अलावा कोई भी टेबल में नहीं आता। तो ये 2 है या 5 है क्या? ये इट इज नॉट 2, इट इज नॉट 5, ये अदर देन 2 एंड 5 है, तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझा? क्योंकि ये 2 और 5 नहीं है, तो यहां पर आएगा द डिनोमिनेटर is other than, the denominator is other than prime factors 2 or 5। The denominator is other than prime factors 2 और 5। 2 और 5 छोड़कर other than मतलब दूसरा कोई आया हुआ है। The denominator is other than prime factors 2 और 5। So 2/11 विल बी, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, थर्ड पे आते हैं। तुम लोग क्या बोलोगे? सर 16 है, दिख रहा है, 2 और 5 नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नहीं, वैसे नहीं करना, पहले प्राइम फैक्टर बनाना है उसके।
डिनोमिनेटर क्या है 16, और 16 कैसे बनता है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 16 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अब देखो जब प्राइम फैक्टर मैंने निकाले, इसके आगे किसी के टेबल में नहीं आता, यहाँ पर वो खत्म होता है, यह तुम लोग को 5th 6th में था। तो जब प्राइम फैक्टर निकालना है 16 ऐसे नहीं आता होगा तो किसी ने ऐसा करो 16 मतलब 8 टू जा 16, फिर 8 को 4 टू जा 8, ये ऐसे ही दो, फिर 4 को 2 टू जा 4, तब तक डिवाइड करते जाने का जब तक एक भी नंबर डिवाइड उसके आगे डिवाइड नहीं होता, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आगे तुम्हारे 2 2 2 2 2 4 बार आ गए। अब बताओ इसके अंदर 2 है ना, तुम लोग क्या बोलने वाले थे सर 16 आ गया अदर देन 2 and 5, लेकिन अभी देखा तो तुम लोग बोलेंगे सर 2 आ गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके अंदर 2 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखने का 2 is the only prime factor of denominator। ठीक है, 2 is the only prime factor of denominator, so 29/16 will be क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। टाइप। अब मैं ओरली तुमको आगे का आंसर बता देता हूं, तुम लोग कर लेना आगे, हाँ ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा होने वाला है तो मैं अभी आगे के आंसर तुमको बता रहा हूँ। 125 देख के देखिएगा 2 और 5 के अलावा नहीं, 125 को तोड़ोगे उसको तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, 5 5 जा 25 इंटू 5 मतलब 125 मतलब 5 5 5 मतलब 5 आया, और मैंने क्या बोला 2 और 5 आएगा तो क्या रहेगा टर्मिनेटिंग। तो उसके अंदर लिखोगे तुम लोग क्या लिखोगे, इधर आएगा 5 5 5, यहाँ पे आएगा 125। 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, सो वो भी क्या आएगा टर्मिनेटिंग टाइप में आएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5th है इसके अंदर 6 है, और 6 को तोड़ोगे, 6 कौन से टेबल में आता है 2 के, तो 2 3 जा 6, तो इसके अंदर 2 और 3 है, देखो 3 आया और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, तो 2 3 जा 6, तो इसके अंदर 3 आया हुआ है, 5 नहीं है, 2 है लेकिन उसके अंदर 3 भी है, मतलब अदर देन 2 and 5 है, तो इधर लिखने का डिनोमिनेटर इज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे करोगे, यहाँ पे 11 के जगह पे लिख दोगे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, तो ये 3 को तुम लोग ऐसे ये भी कर सकते हो कि 3 अलग आ गया तो लिखने का डिनोमिनेटर इज अदर देन प्राइम फैक्टर्स 2 और 5, सो 11/6 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप। तो ये पांचवा ऐसे होगा। क्लियर हो गया? तो ये तुमको करना है। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट में करना है, मतलब डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं तुमको 2 करके बता रहा हूँ क्योंकि दोनों टफ है, बड़े हैं, और बाकी एकदम इजी वाले तुमको टेबल आते हैं वो तुम लोग कर लेना। मैंने टेबल भी लिखा हुआ है, टेबल लिखने में टाइम जाएगा इसलिए। इजी टेबल भी 99 का 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, तो 9 से कम करते जाने का, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से बढ़ाते जाने का और बीच में कांस्टेंट 9 रखने का। हो गया 99 का टेबल। फिर 200 का टेबल भी इजी है, 2 4 6 8 लिखने का 2 का टेबल, बाद में 00 00 00 लगा देने का। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में करना है, तो यहाँ पर 127 है, डिवाइड बाय 200। से 127 छोटा है। ठीक है, अंदर वाला जब छोटा होता है तो हम लोग क्या लेते हैं सबसे पहले 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिया 127, फिर यहाँ पे आ गया 0 जो हमने हमारे मन से लिया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पॉइंट देते हैं। अब 200 के टेबल में 1270 आता है क्या? तो यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पे देख लेना। तो उससे कम कौन सा है
1200 और वो 1 2 3 4 5 6 तक बोलने पर आता है। ठीक है, 7 माइनस 0 7, बाकी सब 0 आ जाएगा। 70 है, फिर वापस 0 लिया, वापस पॉइंट नहीं देना है, हाँ एक ही बार देते पॉइंट। फिर 200 के टेबल में 700 आता है, नहीं आता। उससे छोटा कौन सा है? 600, 3 जा बचा 100, फिर लिया 0। 200 के टेबल में 1000 आता है, आता है 1 2 3 4 5। ओके, तो तुम्हारा आंसर तुम ऐसे लिखोगे 127 अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.635। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 25 अपॉन 99, चलो यहाँ पे आएगा 99, यहाँ पे आएगा 25। 99 से 25 छोटा है इसलिए 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 0, फिर लिया पॉइंट। 99 के टेबल में 250 आता है क्या? देखो 99 का टेबल इधर है, अभी इसको रफ कर दो। 250 नहीं आता, उससे छोटा है 198, 2 जा 10 माइनस 8 2, 15 माइनस 10 5, 0, 52। वापस लिया 0। 99 के टेबल में 520 आता है, नहीं आता। उससे छोटा 495, 1 2 3 4 5। 5 2 0। देखो 25 आ गया, ऊपर वाला ही नंबर वापस आ जाएगा। देखो यहाँ पे 25 था पहले, वही नंबर अगर वापस आ जाता है तो उसके आगे नहीं करना है, क्योंकि वो वापस वही आते रहेगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। इसलिए तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25 अपॉन 99 इज इक्वल टू 0.25। उसके आगे कैंसिल आते रहेगा, 25 25 25 आते रहेगा, वापस वही 2 लेना पड़ेगा, वापस 5 लेना पड़ेगा, वो आते ही रहेगा। इसलिए इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग का ये सिंबल है, यहाँ पर हम लोग को सिंबल देना है। ठीक है, और एक हाथ बता देता हूँ फिर भी, ये दोनों टर्मिनेटिंग है, वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, ये भी बता देता हूँ एक। सेवन 3 जा, इससे बड़ा है ना, तो अभी 0 मत देना। 7 3 जा 21, कितना बचा 2, 0 लिया पॉइंट। 7 2 जा 14, कितना बचा 6, 0 लिया। 7 8 जा 56, कितना बचा 4। 7 5 जा 35, कितना बचा 5। ठीक है, 7 7 जा 49, कितना बचा 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 0 लिया। ठीक है, 0 लिया। 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 0 लिया। 7 4 जा, यहाँ पे 7 1 जा 7 4 जा 28, कितना बचा 2। देखो वापस 2 आ गया। ठीक है, ये इजी है इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, सिर्फ डिवाइड ही करते जाना है और बचपन से करते आ रहे हो। तो यहाँ पर है वापस 2 आ गया, ये देखो यहाँ पे 2, वापस यहाँ पे 2 आ गया, मतलब अभी जो नंबर है वो आगे आते रहेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 23 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3.285714। और अभी आते जाएंगे वो 2, वापस 2 वगैरह से आते जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग का सिंबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में आता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, मतलब फ्रैक्शन में लिखना है, ऐसे 2/3, 5/7, 8/9 वगैरह वगैरह लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको x बोलेंगे, जो दिया रहता है पहले x लेने का। अब देखो, जिनको नहीं पता होगा बता देता हूँ, अगर 5.7 है, इसका पॉइंट हटाना होगा, एक नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए 10 से इंटू करते हैं, 10 से इंटू करने के बाद ये पॉइंट हट जाता है और 57 हो जाता है, ठीक है। 5.23 होगा, तो इसका पॉइंट हटाना है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए 100 से करना है, पॉइंट हट जाता है, 523 होता है, ठीक है। वैसे 2, 3, 2, 4 का अगर ऐसा होगा तो 1, 2, 3 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए 1000 से इंटू करते हैं, ये निकल जाता है, ये हट जाता है। ऐसे तो पॉइंट हटाने के लिए एक नंबर के बाद पॉइंट होगा तो 10, 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा तो 100, 3 नंबर के बाद होगा तो 1000, 4 नंबर के बाद होगा तो 10,000, 5 नंबर के बाद होगा तो 1 लाख। लेकिन अपने को हमको पेपर में आता है सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर तक ही आता है, मतलब 1000 तक ही आता है, ठीक है। तो डोंट पैनिक। तो यहाँ पर इसको x माना क्योंकि हमको P अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए दोनों साइड 10 से इंटू करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 10x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, जैसे मैंने बोला पॉइंट हट गया 6। लेकिन ये जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब क्या हो गया 0.66666 आते रहेगा। कितने 6 हटाओगे तुम, इसलिए यहाँ पर 0.66 तो इधर आ गया, लेकिन वापस यहाँ पे तो 6 रह गया, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में ये 10 से इंटू किया तो 6 इधर आ गया, लेकिन वहां पर वापस तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए 6 वैसे लिखने का, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो वो वैसे लिखना है। तो वो जाएगा 6.6, 0 की जगह पे नंबर आना चाहिए, तो वो तुम्हारा हो गया। अब तो 6.6 हो गया। तो अभी ये अभी क्या करना है, इसको और इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, LHS से LHS को और RHS से RHS को। तो आएगा 10x माइनस x, LHS से LHS को, मतलब डाव्या बाजू ने डाव्या बाजूला, इससे इसको 6 माइनस 6 बार माइनस 0.6 बार, ठीक है। अब 10 माइनस 1 कितना होता है 9 होता है, और 6 माइनस 0 कितना होता है 6, बार को बार कट जाएगा, देखो ऐसे बार को बार गया, 6 में से 0 गया, अब क्या बच जाएगा 6। तो ऐसे किया, बार को बार कट, 6 में से 0 गया 6, x इज इक्वल टू 6 इंटू का हो जाएगा डिवाइड। जनरली सारे आंसर में ऐसे ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डिवाइड होता है। 6 और 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तब तक आंसर डिवाइड करना है जब तक वो किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ऐसे नहीं होता है सारे के इसमें सिर्फ यहाँ तक ही करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में यहाँ तक करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.37। अब मुझे बताओ कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए इसको 100 से इंटू करना है, दोनों मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो यह आएगा 100x, 100 से करने का ये नंबर दोनों इधर आ जाएंगे 37 पॉइंट, वो बार वाला वैसे रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें से इसको माइनस करना है, LHS में से LHS 100x माइनस x, $37.37 बार माइनस 0.37 बार। 100 माइनस 1 कितना होता है 99x,
ये बार को बार कैंसिल हो गया, नॉन टर्मिनेट कैंसिल हो गया, 37 में से 0 गया तो क्या बचेगा 37। x इज इक्वल टू 37 इंटू का हो जाएगा डिवाइड। ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आता, वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है, सिर्फ इसी में आगे भी आंसर आ रहा है जो डिवाइड कर रहा है, बाकी सब में वैसे नहीं है। तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। और आगे आते हैं 3 नंबर वाला रहते हैं, ये तुम लोग कर लेना, फिर भी और एक बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू लेना 3.17 ले लिया। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए 100 से। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखना 37 इधर 17 इधर आ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कौन खड़ा है 3। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन क्यों लिया, तुम लोग बोलेंगे सर 17 लेना है सिर्फ, यहाँ पे 0 था जिसकी वैल्यू नहीं थी इसलिए 37 आया, यहाँ पर 0 था 0 की वैल्यू नहीं होती इसलिए 6 आया, लेकिन यहाँ पर 3 है 3 की वैल्यू होती है तो यहाँ पे आएगा 3 फिर आएगा 17, पॉइंट की वजह से 17 आगे आ जाता है, वो 317 हो जाता है, लेकिन जो आगे आया वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये वैसे रहेगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 100x माइनस x 317 माइनस 17 बार, इसको माइनस ही है, 100 माइनस 1 होता है 99x, और ये बार बार कैंसिल हो जाएगा। 317 में से 3 गया, नहीं आता होगा तो ऐसे करने का, ठीक है। ये तुम्हारा बार बार तो कैंसिल हो गया, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4, ये 1 ये 3, मतलब 314 आएगा। x इज इक्वल टू 314 इंटू का डिवाइड। ये दोनों भी किसी के टेबल में नहीं आते, ये भी तुम्हारा आंसर आ गया। इसको आराम से देख लो क्योंकि मैं अभी रफ करने वाला हूँ, एक 3 नंबर वाला लेने वाला हूँ, एक तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुमको होमवर्क करना है, ये एक मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे रखो। अब x इज इक्वल टू 2.514 1 2 3, इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, वो तुम लोग लिख लेना। 1000x हो जाएगा, 1000 से इंटू करोगे तो 3 नंबर इधर आ जाएंगे, पहले से कौन खड़ा है 2, और तीनों नंबर इधर आ जाएंगे 5 1 4, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए ये भी इधर वापस आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 9 9, या तो एक स्टेप बढ़ा देने का, 1000x माइनस x 2514 514 माइनस 2.514। 1000 माइनस 1 कितना होता है 999x, बार बार कैंसल, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, बार बार वाला कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 2, ये तुम्हारा 1 ये तुम्हारा 5 ये तुम्हारा 2, x इज इक्वल टू 512 अपॉन 999, ठीक है। ये किसी के टेबल में नहीं आता है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा 2.1 खत्म हो गया। हर 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन में से मैंने एक दो तुमको होमवर्क दिए, कर लेना, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना या कमेंट में लिख देना। बाय।